ऐसे कंसल्टेंट्स बच्चों को पागल बनाते हैं रिगार्डिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इन जॉर्जिया। सो हाय एवरीवन, एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू अ फी स्ट्रक्चर ऑफ अ मेडिकल यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया। तो मैंने एक चीज नोटिस करी। सबसे पहले तो देखो, जब हम बाकी कंट्रीज का फी स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो उसमें हम प्रॉपर पहले ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ये मेडिकल इंश्योरेंस, फिर ये वाला एक्सपेंस सब कुछ लिखते हैं, फिर टोटल बजट कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार जॉर्जिया का फी स्ट्रक्चर देखते हैं कि लोग क्यों इतना सस्ता दिखाते हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों को आया कि हमें बोला जा रहा है कि लाइक एमबीबीएस इन जॉर्जिया 30 लाख में, 40 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं थॉट कि ऐसा कैसे पॉसिबल है जब फीस इतनी हाई है, लिविंग कॉस्ट इतनी हाई है। तो आज मैं बताता हूँ कि कैसे एजेंसीज आपसे एक्सपेंसेस छुपाते हैं। और मुझे फनी चीज इसमें जो लगी वो ये लिखी कि टेबल के नीचे लिखा हुआ है 100% ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एंटायर कोर्स। पहले फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मोस्टली जो एजेंसीज क्या करती है कि आपको सिर्फ वहाँ की ट्यूशन फीस बताती है। मैं एक फीस स्ट्रक्चर देखा था, ये एजेंसी काफी बच्चे बेसिक में नहीं ले सकता, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि हाँ, आई एम श्योर अगर आपने देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीजें आपने भी नोटिस करी भी हो। तो सबसे पहले तो ये अपनी जो ट्यूशन फीस है ना, सिर्फ ट्यूशन फीस स्टार्टिंग में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है $5,900 ट्यूशन फीस। चलो ठीक है, सेकंड ईयर की भी ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर में इन्होंने क्या लिखा है, कंप्लीटली जीरो कॉस्ट क्लिनिकल रोटेशन ऑफर टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कि सिक्स्थ ईयर की फीस आपकी जीरो हो जाएगी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब पहली बात देखो, हम एडमिशन्स कराते हैं, इतने साल से करा रहे हैं, हमें पता है कि ये चीज़ें कैसे घुमाई जाती है। अब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एग्जैक्टली क्या है, देखो जैसे रशिया में कुछ सिटीज़ में स्कॉलरशिप होती है और भी कुछ जगह पे होते हैं, प्रॉपर वहाँ पे गाइडलाइन होते हैं कि ये आप फॉलो अगर करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बट ये क्या होता है कि ऑफर टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है उसका मेरिटोरियस स्टूडेंट होने का, और कितने रैंक पे, क्या मार्क्स के बेसिस पे, कितने उस पे आपको स्कॉलरशिप एक्चुअली मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद चलो ये चीज़ है, पहले तो इन्होंने स्पेसिफाई करना चाहिए कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, किस ग्रेड पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और कितनी मिलेगी। फर्स्ट चीज़ तो ये होगा। उसके लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में बोल देंगे कि नहीं, स्कॉलरशिप क्या कर लोगे आप उस सिनेरियो में, यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। दूसरा चलो ठीक है, इन्होंने ये लिख दिया, कोई बात नहीं, ये एक्चुअली प्लीज नोट वाला सेक्शन होना चाहिए इसमें, बट इन्होंने सिक्स्थ ईयर को टोटल कॉस्ट में काउंट ही नहीं किया। मतलब इन्होंने जो टोटल लिखा कि टोटल एक्सपेंस जो आएगा एमबीबीएस इन जॉर्जिया का, वो इन्होंने सिर्फ 5 साल की फीस काउंट कर ली, छठे साल की काउंट करी ही नहीं। इनके मुताबिक सारे बच्चों को वहाँ पे वो मिल जाएगा दिखाने के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स को, वी कैन से 95-99% स्टूडेंट्स को पूरी फीस देनी ही होती है, और हो सकता है सबको भी देनी हो। तो ये चीजें जो होती है ना, ये बजट कम करने, दिखाने के लिए करी जाती है। अब इन्होंने यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट लिखी है ना, वो सिर्फ 5 साल की फीस के अकॉर्डिंग लिखी है, छठे साल को इसको इंक्लूड ही नहीं करा। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे कहीं पे भी हॉस्टल फीस का मेंशन नहीं है। हॉस्टल फीस का मेंशन है बिल्कुल लास्ट में जाके, और उसमें भी क्या लिखा है, हॉस्टल फीस स्टार्टिंग फ्रॉम 180, 190, एग्जैक्ट मैं बताऊँ 190 लिखा है पर मंथ। 190 USD कितना हुआ आपका, ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार रुपीज हो गए। सिर्फ हॉस्टल फीस है आपकी, और ये भी स्टार्टिंग फ्रॉम लिखी हुई है। बाकी जगह पे हम बजट कैलकुलेट करते हैं, रशिया, उज्बेकिस्तान में उसमें टोटल हम बजट कैलकुलेट करते हैं, सारा ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस रहोगे तो ऑफकोर्स आप कहीं पे, तो बजट उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना सिर्फ ट्यूशन फीस देख लिया उसके अकॉर्डिंग बजट कैलकुलेट कर दिया, रहना कि तो जगह चाहिए, सारा ऐड करके कैलकुलेट होता है। यहाँ पे इन्होंने बजट कैलकुलेट किया है सिर्फ ट्यूशन फीस के बेसिस पे, जबकि जॉर्जिया इज अ एक्सपेंसिव कंट्री, वहाँ पे रहना, खाना पीना सब कुछ बहुत महंगा है। तो आपका हॉस्टल और फूड का मिला के ही खर्चा जो है $400 से $500 आ जाता है। अगर हम इसमें सिर्फ रहने का मिलाते हैं तो भी आप ये लगा लो कि $300 तो आपका बनेगा। हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो $200-250 आपका वहाँ पे जाएगा। ये चीजें ये बजट में ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि उससे बजट इंक्रीज हो जाएगा, जबकि हो रहा है ऐसे चाहिए कि प्रॉपर वहाँ पे ऊपर टेबल में ही हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस और या फिर कोई अदर एक्सपेंस है वो ऐड होकर टोटल बजट निकलना चाहिए। एटलीस्ट ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस तो होनी चाहिए, ये दोनों तो पे होनी ही है। बट ये लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते, रीजन बजट कम दिखाने के लिए। लास्ट में लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज इक्वल टू 27 लाख। अब 27 लाख इन्होंने के हिसाब से लिखा है, सिर्फ 5 साल की ट्यूशन फीस ऐड कर दी, ना हॉस्टल फीस ऐड करी, ना ही और जो कार्ड वगैरह बनता है वहाँ पे वो कुछ भी ऐड नहीं करा। तो चलो ठीक है, बट हॉस्टल फीस तक भी ऐड नहीं करी, और ट्यूशन फीस में भी 6th ईयर की ट्यूशन फीस ऐड नहीं करी। तो जब भी आप देखो एमबीबीएस इन जॉर्जिया के लिए देखते हो ना, तो देखो बात ऐसी है, स्कॉलरशिप वाला जो सिनेरियो है, ये जो क्राइटेरिया लिखे जाते हैं, ऑफर टू, अगर आपका स्कोर अच्छा आएगा, ये आएगा, तो इस चीज को राइटिंग में तो ले लीजिए। क्योंकि एजेंट्स क्या समझते हैं कि हम तो बच्चे को कुछ भी बोल देंगे, बच्चा मान लेगा। अभी क्या बच्चे बहुत समझदार हो रखे हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत सारी चीजें नोटिस भी करी, और आपको भी करनी चाहिए, सब बच्चों को करनी चाहिए, कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि स्कॉलरशिप मिलती है तो कोई डॉक्यूमेंट तो दिखा दो, कहाँ पे मेंशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हाँ उसको इतनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इतने मार्क्स की वजह से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो आपके पास होना जरूरी है। अगर कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है तो सिंपल अपना कैलकुलेशन जो है पूरा 6 ईयर का लगा के चलिए, कोडिंग
ट्रांसपोर्टेशन, आपका रहना सहना, सब कुछ मिला के बजट कैलकुलेट कीजिए और तब आपको पता चलेगा कि हाउ एक्सपेंसिव इज एमबीबीएस इन जॉर्जिया। क्योंकि एजेंट्स का क्या लगता है, एक बार भेज दिया, बाद में फीस किसको पे करनी पड़ेगी, लोड किस पे आएगा, आपके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर आएगा। एजेंट्स को क्या फर्क पड़ेगा, अपनी कंसल्टेंसी ऑफिस लेके बैठ जाएंगे फर्स्ट ईयर में इंडिया में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ देख के चलिए। और ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे मुझे ये चीज़ हंसी भी आई, इन्होंने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर में बार बार लिखा है 100% ट्रांसपेरेंसी। ये होती है ट्रांसपेरेंसी, जो आप एक्सपेंसेस इतना घुमा फिरा के लिख रहे हो, हाइड करके लिख रहे हो चीज़ों, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो डेट्स इट। और आई एम श्योर जब आप फीस स्ट्रक्चर देखें तो उसको बहुत ही केयरफुली गो थ्रू कीजिए, ताकि आपको एक्चुअल में एक्सपेंस पता चले। क्योंकि अक्सर इसको छुपा के लोग लिखते हैं ताकि बच्चे इतना ध्यान ना दें।